सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेस कैलकुलस, जो कि जेई के लिए बुक मैथमेटिक्स की लिखी गई है, अच्छी बुक है। उसकी उसका जो चैप्टर 4 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। लिखा है अ फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या दिया है, एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा है, जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए चूंकि चैप्टर का नाम ही है कंसेप्ट, तो कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो आप जानते हैं कि वो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। ये कह रहे हैं कि इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, 1 पे कंटिन्यूअस है ऐसा दिया गया है, और आपको करना ये है कि ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ये बताइए। और दिया ये है कि अच्छा यो चूंकि ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये होगा हो गई वैल्यू कि F1 की वैल्यू क्या होगी, पहले ये निकालना पड़ेगा। भाई 1 पे कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। पहले जो गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा तब यहाँ पहुँचिएगा। देखिए ये दिया है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर हम यहाँ पर x को 1 लिख दें, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, चूंकि 1 पे हमको चेक करनी है, 1 पे लिमिट लिखनी पड़ेगी हमको, और कंटिन्यूटी भी चूंकि हर पॉइंट पे दिखानी है और 1 पे दिया है कंटिन्यूअस है, तो 1 की जरूरत तो पड़ेगी F1। तो मैंने x को 1 लिख दिया और y को 1 लिख दिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ F1 इंटू 1 इज इक्वल टू F1 इंटू F1, कह सकता हूँ ना। हाँ हाँ बोलते रहिएगा मन में, आप हमसे क्या बोल सकते हो, ठीक है। F1 इंटू 1 मतलब F1 इज इक्वल टू F1 इंटू F1, यानी ये लिखा है F1 इज इक्वल टू RHS में F1 का होल स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट करके ले आओ तो आ गया F1 माइनस F1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से F1 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया F1, सॉरी यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस F1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, यानी कि एक बार हम कहेंगे भाई F1 की वैल्यू 0 है, और एक बार इसको 0 करेंगे तो एक बार F1 की वैल्यू 1 आएगी वैल्यू, जो कि 1 पे कंटिन्यूअस है ऐसा दिया गया है। और वो कह रहे हैं कि इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। तो एक बार हम कोई पॉइंट लेंगे, उसमें इसका इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ दो केसेस हम लेके चल रहे हैं, एक बार F1 को 0 लेके चलेंगे, एक बार F1 को 1 लेके चलेंगे। तो देखिए दोनों केसेस। तो पहले हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट केस, व्हेन F1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आप जरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहा है कि x की हर वैल्यू पे कंटिन्यूअस है, तो मैंने मान लिया कि लेट x इज इक्वल टू a पे हम चेक करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं है, यानी x बराबर a मतलब एनी वैल्यू, कोई वैल्यू हो। जरा समझिएगा, अगर यहाँ रखेंगे हम a को a लिख दिया इंटू इसको 1 लिख दिया, तो इसको आप fa इंटू F1 लिख सकते हैं, और a इंटू 1 बोले तो fa, और ये fa और इंटू 1 बोले तो 0, चूंकि F1 की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 आ गई वैल्यू, यानी fa इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गई वैल्यू ना। क्या दिख रहा है आपको कि आप a को कुछ भी लिखिए उसकी वैल्यू 0 आनी है। a को कुछ भी लिखिए, x की कोई भी वैल्यू करिएगा, भाई y बराबर एफ एक्स होता है ना, तो एक तरीके से ये y बराबर आपको मिल रहा है y बराबर एफ एक्स। तो अगर आप x को रखते जाओगे और y निकालते जाओगे तो आप x को रखोगे 0, y 1 आएगा, x को रखोगे 0, सॉरी a को रखोगे 1, y 0 आएगा, a को रखोगे 2, y 0 आएगा, a को रखोगे 3, y 0 आएगा। आप x की जगह a बोले तो एनी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए a की, आपको y 0 ही मिल रहा है, यानी कि ग्राफ प्लॉट होगा कि नहीं होगा, प्लॉट होगा, ग्राफ तो मिलेगा। सो इट इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a मीन्स एनी वैल्यू,
ठीक है, कहीं कहीं बुक में केवल x ही लिखा होगा, fx बराबर 0, यानी एक प्रकार से ये एक आइडेंटिकली 0 आ गई वैल्यू। आइडेंटिकली मतलब होता है कि हर वैल्यू 0 ही आनी है। ठीक है, आप x को कुछ a की वैल्यू कुछ भी लीजिए, y 0 ही आना है, तो ग्राफ हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती चली जाएगी। ये वो केस आया जब आपने कहा f1 की वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, अब मैं f1 की वैल्यू 1 के बराबर लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूअस आता है कि नहीं आता है। देखिए नेक्स्ट वैल्यू, अब देखो ध्यान से, हमने एक कंडीशन ली है कि जब फॉर लिखा है, एफ नहीं लिखा है, फॉर एक्स f1 इज इक्वल टू 1, हमने मान लिया कि लेट x इज इक्वल टू a बी एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, बी एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ x की कोई वैल्यू हमने ले ली। ठीक है, आपको कंटिन्यूअस दिखाना कैसे, आपको कंटिन्यूअस ऐसे दिखाना है, लिमिट x टेंडिंग टू fx लेना है, x टेंडिंग टू a, और इज इक्वल टू fa प्रूव कर देना। जब लिमिट की वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये आप जानते हैं। तो ज़रा समझिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने कहा देखो भाई, लिमिट x टेंडिंग टू a fx की हम बात कर रहे हैं। जब हम x टेंडिंग टू a लिखते हैं ना, इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोल रहे हैं और राइट हैंड लिमिट भी बोल रहे हैं। तो हमने मान लिया मैं a माइनस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो जब a माइनस लेके चलेंगे तो यहाँ f a माइनस h लिखेंगे और लिमिट क्या लगाएंगे, h टेंडिंग टू 0। हमको चूंकि इसको एफ ए के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो अब क्या करें हम, जरा समझिएगा, और हमें ये प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। तो हमने क्या किया, यहां से a कॉमन ले लिया। जब a कॉमन लिया तो 1 माइनस एच अपान ए होगा, कोई दिक्कत। a इंटू इतना अगर लिखा है तो आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसको लिखा जा सकता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए इंटू एफ 1 माइनस एच अपान ए। सही कहा मैंने, आपने कहा यस। अच्छा, लिमिट ऑपरेट करिए, जब h को 0 करेंगे तो यहाँ h हो जाएगा 0, तो f1 बचेगा, यानी इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए इंटू F1, और F1 की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, तो ये FA आ गया कि नहीं आ गया। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट FA के इक्वल आ गई, राइट। अब जो राइट हैंड लेते हैं, जब हम a प्लस लिखेंगे तो यहाँ a प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ फिर FA आ गया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब आप लिमिट x टेंडिंग टू a fx लिख रहे हैं तो ये FA की वैल्यू आ गई। सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। दोनों ही केसेस में कंटिन्यूअस आ गया नहीं आ गया, यही तो प्रूव करना था आपको। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1 ऑफ सिंगेस कैलकुलस फॉर जेई। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।